तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों साइंस से, क्योंकि जो रीड थर्ड ग्रेड वाले हैं, लेवल 1 वाले, उसके सबसे ज़्यादा चक्कर पड़ रहा है साइंस पढ़ने में। तो मैं आज आपको मेरा एक चैप्टर बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आप साइंस किससे पढ़ सकते हो। तो ये मेरा जीव में श्वसन और परिवहन वाला टॉपिक है। इसके अंदर ये सबसे पहले ब्लड है। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए, आप देख लीजिए, और मैंने ये किससे पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले मेरा ये टॉपिक देख लीजिए आपको, और मैं फिर आपको किताब भी बताऊंगा कि आप कौन सी किताब से पढ़ सकते हो। तो अगर आपको अच्छी किताब कोई लेनी है और साइंस में कुछ पढ़ना हो, क्योंकि जो आर्ट्स वाले होते हैं उन्हें ज़्यादातर साइंस समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी साइंस सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी टीचर से पहले साइंस पढ़िए। आप सीधे किताबों से पढ़ना चाहेंगे तो मेरा तो यही मानना है कि आप साइंस ऐसे नहीं पढ़ सकते हो। आपको पहले किसी टीचर से समझना पड़ेगा एक्यूरेट, बाद में उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप साइंस समझ सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आप किसी टीचर से पढ़ो, उसके बाद ही बनाना। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र वाला हिस्सा है, तो हृदय और काफ़ी एक एक डिटेल में जिससे क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार के नोट्स बनाए हुए हैं। ये फेफड़े वाला चैप्टर है, और मैं पहले आपको ये पूरा बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपको साइंस किससे पढ़नी चाहिए। ये सबसे मेन दोस्तों कि ये हृदय के संचरण के क्रम आवेगों के ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज बंडल और पुरकिंजे। इसके अंदर ऐसे नोड वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों ये पेस मेकर में कृत्रिम बैटरी लगाई होती है, वो किसकी बनी होती है, लिथियम की, और ये कहाँ पाया जाता है पेस मेकर, इसके बारे में, हार्ट ऑफ हार्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और उसके बाद ये हृदय से संबंधित रोग है, और फिर ये सीरा और धमनी के बारे में कुछ अंतर है, फिर ये केशिका, रक्तदाब, फिर ये नाड़ी दर, और तब अब अगला चैप्टर है। तो ये देखिए आप, इतना 7 से 10 पेपर का है ये ब्लड वाला टॉपिक। तो कितना बड़ा है चैप्टर, आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप साइंस किससे पढ़ सकते हो। तो ये मेरे साइंस के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। और जैसे मेरे 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया, इस पूरी बुक का मैं पीडीएफ बना के बता दूंगा। और ये आप देख सकते हो, ये लगभग मेरे 100 पेपर की है, और इसमें मेरी कंप्लीट साइंस है, A to Z नोट्स बना के। तो ये मेरी साइंस एकदम कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप साइंस किससे पढ़ सकते हो। तो ये विद्यालय विषय की फर्स्ट रैंक बुक है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इसके अंदर साइंस इतनी अच्छी नहीं दे रखी है कि जैसे मैंने पढ़ी थी। इसके अंदर बिल्कुल आधे चैप्टर दे रखे हैं, और एक भी चीज़ अच्छे से नहीं दे रखी है, और ना हमें समझा रखी है। ऐसा नहीं कि पूरी चैप्टर में नहीं दे रहा, कोई चैप्टर आधे अधूरे दे रखे, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अभी समय है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि आप किसी टीचर से पढ़िए, और नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम सीधा अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। मेरा तो ये मानना है। तो प्लीज़ मेरा तो ये मानना है कि आप ऐसे मत पढ़िए किसी भी बुक लेके। ये आप बहुत सारे बोलते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ लो, आरबीएसई पढ़ लो, उन किताबों से तो आप एक एक किताब से एक एक टॉपिक नहीं संभाल सकते हो दोस्त। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे वो बोलते हैं आप एनसीईआरटी की किताब से ढूंढ लो। तो हम एक एक चैप्टर ढूंढेंगे तो हमें बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, और 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की सभी किताबों को मिला के उसमें सभी अलग अलग पार्ट है, फिर हमें सभी से छटनी करके बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा तो एक टीचर को पता होता है कि उसे कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। और पिछली बार भी आए थे पढ़ाई हुए में, तो मैं भी एक सर से ही पढ़ रहा हूँ, और वो उत्कर्ष के रमेश सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उससे ही पढ़ रहा हूँ। वो आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं ना यूट्यूब पर। तो मैं टेलीग्राम में एक चैनल है उनका, यानी कि उनका तो नहीं है, लेकिन कोई कोर्स डाल रखा है, तो मैं उससे पढ़ रहा हूँ टेलीग्राम से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि आपको साइंस किससे पढ़नी है, ये आप समझ गए होंगे। तो बस मेरा तो ये मानना है कि आप किसी टीचर से पढ़िए, और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगला वीडियो किस पर चाहिए ये भी बता देना। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार।